मेहरबानो शरीर ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन दिमाग काम कर रहा था राजा नल का। पड़े पड़े नहीं सोचने लगा। और पोच पड़ी तकदीर मेरी रे, छूटी संपत्ति राजधानी। अरे दुख सुख में जो साथ निभाती, वो दिली में रानी। इंद्रवती हर इंद्र सेन नादान रह हुई थे। मेहरबानो विनाश कालीन विपरीत बुद्धि। जब समय गर्दिश का आता है मनुष्य पे, तो वो अपने धर्म कर्म को भी भूल जाता है, और कितना ही कठोर दिल का मनुष्य हो, छोटी बड़ी बातों को भी याद करता है। वो राजा नल जो अपने बालकों को भेज करके राजगुरु के हाथों उस दिन और बिल्कुल निचंत था, रानी दमयंती को भी रास्ते में छोड़ आया। आज एकदम आफत आते ही सारी बात यादें आने लगी कि मेरे बालक इंद्रवती और इंद्रसेन कितनी थोड़ी उम्र के हैं। रानी दमयंती जो आज मेरे पास होती तो दुख सुख में कुछ दिखाती बढ़ाती, कहीं को दौड़ती लेकर के कुछ लगाती करती, लेकिन वो भी तेने छोड़ दी। आखिर क्या कहने लगा? अरे आखिर समय एक ला रह गया, अब उनके दारा से मिलना। अब क्या जतन बनाऊं रे बन में, मेरे तड़प रहे हैं नैना। मेरे प्राण बचना, कोई शायद का मेहमान रहे। अल्लाह भाई आखिर में वो गलती भी याद आ गई। और वो क्या कि तुझसे एक गलती और हो गई। अगर उस गलती को भी ना करता तो शायद कुछ सुविधा होती आज। और वो गलती क्या हुई? अरे छोड़ अकेली बन मेरी रानी, मैंने भारी पाप कमाया। और सोते से जब वो जागेगी, रोए रोए के धुन ले काया। ओ मुझे नागन यहाँ पर खाया, और वो देवा जल खोए रे। रच राखी सब तरिया हुआ रे बिगोया। अरे दो बालक छोड़े मन आने, रानी ते हुआ रे बिछोया। भाग मेरा अब पड़ कर सोया, कर बाबू राम व्याख्यान रह हुई। जब राजा नल इतने बुरी तरह परेशान हो गया
तो लेख के अनुसार ये बताया गया उस नाग ने फेर के रूप धारण करके एक ऐसी बात कही, क्या करे राजा नल, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तेरी बहुत बड़ी हमदर्दी की है। और वो क्या, तूने मुझे अग्नि से बचाया है और मैंने उसके बदले में तुझे इतना दान दिया है कि तेरे शरीर में ये जो टेढ़ापन है और ये विष की लहर से जो काला बन गया है, तू किसी पे ये नहीं पहचाना जाएगा कि तू राजा नल है। अब तू जाकर के कहीं भी नौकरी कर सकता है और कहीं कुछ काम कर सकता है, वरना तुझे कोई रखता भी नहीं क्योंकि तू विपत में है। तो मेहरबान इस बात को सुनकर के राजा नल का ढाढ़स बंध गया। राजा नल उस नाग की बात को सुनकर के चुप हो गया और ये अपने मन में विचार करने लगा कि जो नाग कह रहा है वो बात सही है। शायद उसने लेख के अनुसार बताया कि नाग ने उसे एक वस्त्र दिया कि इसको तू अपने बदन में पहन ले, इतने तुझ पे औखा रहेगी, तू पहचानने में नहीं आएगा, और यहां से जाकर के तू किसी के पास नौकरी कर सकता है। तो बताया गया कि ये राजा नल उस वस्त्र को पहन करके और ऐसी वेशभूषा में आ गया कि उसको राजा नल कोई नहीं जान सके था। और ये अयोध्या नगरी में ऋतुपर्ण के यहाँ पहुंचा और जाकर के इसने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज मेरा नाम वाहुक है और मैं रथ हाँकना भली भांति जानता हूँ, आपके यहाँ मैं नौकरी करना चाहता हूँ। तो ये ऋतुपर्ण ने इसे जगह दे दी। तो यहाँ की चर्चा यहाँ छोड़ो और अब आगे का सुनो जी बयान। अरे यहाँ की चर्चा यहाँ रही रे प्यारे, सुनो बनी की बात। अरे सोते से जागी दमान रे प्यारे, हुई इतने पर वहां कुंदनपुर के चौराहे पर जहां दमयंती को सोती छोड़ दिया था, वहां दमयंती करते ही और आंख खुलते ही इधर उधर देखने लगी तो राजा नल नहीं थे। राजा नल अपना नाम वाहुक रख करके अपना वेश बदल ही लिया, क्योंकि नाग नहीं बदल दिया, टेढ़ापन आ गया शरीर में और नीलापन आ गया, यानी रंग काला हो गया। ये वाहुक के नाम से ऋतुपर्ण के यहाँ रथ हाँकने का काम करने लगे। और उधर सुबह होते ही दमयंती की आंख खुली तो क्या हुआ, अरे देख रही दुखियारी जब हा शब्द पुकारी, धरन बात मारा जब रोज जार बेजार। जल जारी क्या जतन करे दुखियारी,
करोड़ भरतार। खजाने अरे सब हारे रे माल खजाने, मैंने छोड़े रे बालक आने, फिर बन को किए पयाने, तूने दई रे नार बिसार। पहाड़ी हटी उलझ के साड़ी, छोले पड़ गिर पाया में बसरो नाना धार। उड़ाती अरे जो महल भोग उड़ाती, और गंगा जल मेरे नहाती, आज बन के बन फल खा